हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग का स्वागत है इस नए साल में दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कितने हम लोग कितने ज़्यादा दहशत से गुजर रहे थे। दहशत यानी देख रहे थे अपना जगह जगह वह कोरोना से मर गया, कोरोना से वहाँ पे कोई बीमार हो गया। अरे कितने लोग मर गए दोस्तों, कितने कांड हुए, कितने हमारे अभिनेता गुजर गए दोस्तों। दो तीन मतलब समझ रहे हैं आप, सुशांत सिंह राजपूत जैसे इंसान, जब इतने ज़्यादा अच्छे आदमी का देहांत हो गया दोस्तों। क्योंकि 2020 हम लोग के लिए, आपके लिए, सबके लिए एक तरह से खतरे की घंटी थी दोस्तों। किसी न किसी तरह गुजर गया, जो गुजर गया वही अच्छा है दोस्तों। आपका स्वागत है इस नए साल में। आपको ऑनलाइन शिक्षण की तरफ से बहुत 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 बधाइयाँ दोस्तों। सारे बच्चों को बताइए। हम सबका नाम लेना चाहेंगे एक बार। अफरीन, दिव्या, चिंकी, प्रिंसी, साधना, शिवम, प्रवीण, अंकित, मोहम्मद, अनुराग, रामा, अजमेर, स्वाति, नेहा, निकिता, आदर्श और प्रतीक्षा, अभिषेक, साधना, अमिता, सोनिया, हेमलता, यशवंत यादव जी। आप सभी को ऑनलाइन शिक्षण की तरफ से बहुत 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 बधाइयाँ दोस्तों। इस नए साल में आप जोर शोर से बिल्कुल एक्टिव के साथ दोस्तों, एक अलग से एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई पे लग जाएंगे। हम आशा यही करते हैं दोस्तों आप लोगों से। क्योंकि आप लोग और हम जैसे लोग दोस्तों इस देश के युवा हैं दोस्तों हम लोग, और हम लोग ही न्यू हैं। अभी अगर हम लोग डगमगाएंगे तो पूरा देश डगमगा जाएगा। जैसा कि आपको पता है हम लोग की जो एज है दोस्तों वह 25 से 20 के बीच में होगी, या फिर कुछ बच्चों का 30 भी होगा, 30 के अंदर होंगे, और कुछ बच्चे 35। अगर हम मान लेते हैं नियर अबाउट कि आप लोग 35 से कम और 20 से एबव हैं, तो मान लीजिए आप लोग एक देश में, इस देश में दोस्तों यही युवा की कैटेगरी होती है। आपको पता होना चाहिए यह बातें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग इस नए साल पे हमें क्या तोहफा देना चाहते हैं? हम तो आपको बहुत अच्छी तोहफा देंगे दोस्तों। आपको पता है आपका यह क्लास एक तोहफे के रूप में ही है। एक अलग से तोहफा हम आपको रोज़ देते ही हैं, और आगे आने वाले समय में और तोहफा स्टार्ट होगा दोस्तों। आपको पता है अगर आप इस 2021 के 2020 जो है वो पलायन हो गया, और 2021 का स्टार्टिंग हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब अगर इस समय अगर आप लोग हम लोग की सहयोग करते हैं, हमारे आपके फैमिली ऑनलाइन शिक्षण जैसे हमने कुछ छोटा सा पहल आप लोग के आपके सामने लाया हुआ हूँ। क्योंकि अकेले मैम अभी लाइव क्लास लेंगी आप लोग का। लाइव क्लास एक मैम द्वारा भी लिया जाएगा आपके साथ, तो उसमें बहुत अच्छे से इंटरेक्ट होकर बात आप करिएगा, और हमसे थोड़ी सी बातें कर लीजिए आप लोग सभी लोग आज क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या कहीं जहाँ जहाँ घूमने जाने वाले हैं, सबका रिप्लाई आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। कहाँ कहाँ पे आप जाने वाले हैं घूमने, कहीं पे किसी के साथ जाने वाले हैं, मम्मी के साथ जाने वाले हैं, पापा के साथ जाने वाले, किसके साथ आप जाने वाले हैं घूमने। थोड़ी सी क्लास अभी हम लोग करते हैं, थोड़ा सा डिले करेंगे क्लास, थोड़ी देर ही करेंगे मैथ का क्लास, लेकिन पहले बातचीत थोड़ा हो जाए, हम और आप में थोड़ा बात हो जाए, और आप स्टूडेंट हम समझ रहे हैं नहीं। चलिए देखिए, यह जो चीज़ें हमने लगाए हैं ना, ये आपके लिए है, तो आप लोग थोड़ा इसका फ़ायदा उठाइए। और सभी लोग बताइए कहाँ पे आप लोग जाने वाले हैं घूमने। चलिए बताइए। अच्छा ये बताइए कितने लोग नहाए हैं, और सुबह सुबह कितने लोग नहा लिए? सबका कमेंट आना चाहिए। बताइए भैया, अनुराग जी, रमा जी, बताइए कितने लोग नहा लिए आज सुबह सुबह। सबका कमेंट आना चाहिए भाई, ठीक है। सबका कमेंट पढ़ा जाएगा एक तरफ से। चलिए बताइए कितने लोग नहा लिए हैं आज सुबह सुबह। जितने बच्चे नहाए हैं वो सब के सब गंदे हैं, क्योंकि हमने भी नहीं नहाया है भाई। हम तो सोचे कि पहले बच्चों से बात होनी चाहिए, फिर उसके बाद नहाना वहाना सब कुछ चलेगा भैया। क्योंकि देखो ठंडी है बहुत ज़्यादा, जब बच के रहेंगे अपने तभी तो बच्चों को पढ़ाएंगे, सीधी सीधी बात है भैया, ठीक है। एक बात दोस्तों, सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब जो नया साल लग रहा है ना, हमारे लिए, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, सबके लिए एक अच्छा पहल आ रहा है। इस पहल में आपको जॉब भी मिलेगा। आपको पता है दोस्तों कि 2022 में चुनाव होने वाला है ना। 2022 में चुनाव होने वाला है, तो आपको इस बार अच्छे तरीके से लग जाना है दोस्तों। 2022 में यूपी में चुनाव होगा, और आपको पता होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी, हर फील्ड में वैकेंसी निकलेगी। आपको पता होगा जैसे कि रेलवे का एग्जाम अभी चल रहा है ना, आप लोग देख रहे होंगे, अभी टेट का भी फॉर्म आने वाला है, तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों। तो आप एक काम करिए, अच्छे तरीके से डट जाइए। जो आपका ये क्लास, डेडिकेटेड क्लास चलाया जाता है मैथ का, हिंदी का, और जितने पिछले क्लास सब हैं इस पर पढ़े हुए चैनल पे,
आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, ढूंढ ढूंढ कर सारे क्लासेस पढ़िए जो सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ाया गया, सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 वाला आप पढ़ रहे हैं, यही सब यूपी टेट में आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% गारंटी है दोस्तों। बस थोड़ा सा वहाँ पे MCQ के फॉर्म में रहेगा तो आपको थोड़ा सा जल्दबाजी मतलब जल्दी करने की एक हैबिट होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए, बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। वैसे हम जैसे एग्जाम लगेगा ना उसके कुछ दिन पहले ही हम आपका काफ़ी ज़्यादा, अगर बच्चे जुट जाएंगे यहाँ पे, बच्चे अच्छे से कलेक्ट हो गए, अगर आप लोग शेयर कर रहे हैं और बच्चे अच्छे खासे कलेक्ट हो गए हमारे पास व्यूज, हम जो आपसे बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, अगर व्यूज हमारे पास 2000 आने लगा तो हम बता रहे हैं ना इतने तगड़े तरीके से हम कराएंगे मैथ, तो आप लोग विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी जानदार तरीके से कराएंगे और यह वादा करके कराएंगे आपसे कि इसके बाहर जितना यहाँ पे कराया जाएगा, बाल विकास भी हो सकता है हम करा दें, आपका बाल विकास हुआ और आपका मैथ का हुआ दोस्तों, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी लेवल का आएगा जिस लेवल का आपको कराया जाएगा। 100% पूरा विश्वास के साथ आप जुड़िएगा और पूरे विश्वास के साथ अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप एक ठान लीजिए दोस्तों कि इस महीने के जनवरी महीने का स्टार्टिंग से लेकर जनवरी महीने के लास्ट तक सर के जो व्यूज हैं हमको बढ़ाने हैं बस। अगर इतना आप करते हैं हमारे लिए, इस चैनल के लिए, इस नए साल के लिए दोस्तों, कुछ एक अद्भुत काम करते हैं तो हमारे लिए भी फायदा होगा, आप लोग के लिए भी फायदा होगा। तो धड़ाधड़ शेयर करिए एक बार, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि पूरे भारत में फैल जाए, फैला दीजिए पूरा। देखते हैं कितने जोर है हमारे दोस्तों में, हमारे स्टूडेंट में। दोस्तों यह पहल हमने काफ़ी घंटे से सोच रहा था, काफ़ी घंटे का लीजिए 2-3 घंटे से सोचा। कल सोचा शाम को, हम और मैम और हमारे एडिटर साहब वगैरह सब कोई मिल के सोच रहे थे कि बच्चों के साथ क्या काम किया जाए। तो कुछ अभी मैम को कहीं जाना था तो हम सोचे कि पहले एक क्लास हम ले लेते हैं, हो सकता है हमें भी जाना हो जाए तो हम बच्चों से बात ना कर पाएँ, ठीक है। तो अभी मैम आपकी लाइव क्लास लेंगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से इंटरेक्ट होकर आप लोग बात करिएगा, धमाकेदार तरीके से जो भी पूछना है, जो भी मन की बातें हैं सब कुछ करेंगे आपसे, ठीक है दोस्तों, सब कुछ, यानी कि सब कुछ। आज तो मेरा मन ही नहीं था कि क्लास करें, लेकिन आप लोग हैं कि आप मानता ही नहीं दिल कि सोचें कि आ जाएँ बच्चों से थोड़ा बातें हो जाए, आज थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी हमारे इन बातों को रखिए और अच्छे से शेयर करिए, धड़ाधड़ शेयर करिए, ठीक है। हमने जिन बच्चों का नाम लिया है इतने ही बच्चे हमारे अजीज नहीं हैं, इतने बच्चे तो हैं ही दोस्तों, जितने हैं सभी लोग हैं, क्योंकि यह आपकी फैमिली है ना। इतने बच्चे तो दिमाग में चढ़ गए हैं क्योंकि ये बच्चे बहुत पहले से हमसे जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं दोस्तों, ये जुड़ रहे हैं बच्चे और अच्छे खासे कमेंट करते हैं दोस्तों। ये सब बच्चे हमसे बातें करते हैं हमेशा। व्हाट्सएप पे भी कुछ बच्चे इसमें से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो इन बच्चों से कांटेक्ट कर लीजिए, इन बच्चों से लेकर, या फिर इन बच्चों से बोल दीजिए, जो इन बच्चों जिनका नाम लिए हैं, जैसे फरीन हो गई और शिवम हो गए, तो ये सब बच्चे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे। तो आप लोग चाहते हैं तो हम अपना नंबर दे देंगे आपको, अगले वाले लेक्चर में अपना नंबर दे देंगे। और इस समय फिलहाल रहने दीजिए, आज पढ़ाई लिखाई की बातें थोड़ा सा कमी करें तो बेहतर है ना। चलिए, अच्छा बताइए आप लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। अच्छा आ रहा है, कमेंट आ रहा है, हाँ बोलिए बोलिए भाई साहब, आप लोग करिए करिए कमेंट करिए। अच्छा कितने बच्चे हैं, कहाँ से जुड़े हैं, ये भी थोड़ा कमेंट करें, कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हैं, सबका कमेंट करें, सब लोग कमेंट करें, सब लोग कमेंट करें, आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए। अरे बच्चे आप लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक करिए कम से कम, कितने जितने लोग जुड़े हैं उतने कम से कम तो लाइक होने चाहिए। और आज हमको आप लोग, अगर जितने व्यूज हैं, मतलब जितने इस समय लाइव सेशन चल रहा है मेरा, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर आप 100 लाइव तक पहुंचा देते हैं तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, कि 100 कम से कम 100 लाइव तो देखने चाहिए बच्चे हमें। आज आपका कुछ क्वेश्चन कराएंगे हम, लेकिन कुछ बातें हो गई, इससे मन हल्का हो गया, हमारा कुछ फल गया, है ना। चलिए, अच्छा कुछ इनोवेटिव चीज़ आपको लग रहा है, ये हमने अपने हाथों से बनाया है, कहेंगे कि सही है, मैम थी नहीं तो हम सोचे कि हम बना लेते हैं बेटा। तो देखिए कैसा लग रहा है आपको, बताइए, कुछ अच्छा लग रहा है। हमको तो नहीं लग रहा है कि आप लोग को अच्छा लगेगा, लेकिन फिलहाल लगना चाहिए, थोड़ी मोड़ी चीज़ है दोस्तों, इतना तो हमें भी आता है कलाकारी, ठीक है। हमने कुछ बनाया है, थोड़ा सोचा हूँ कि अपने दोस्तों को दिखा दूँ, अपने भाइयों को बहनों को दिखा दूँ कि हमें भी कुछ कला आता है, हाँ थोड़ा बहुत कला आता है, तो हमने बना दिया। वैसे आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ही बेटर होगा, है ना। ये नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली के लिए दोस्तों, इस ऑनलाइन शिक्षण के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी लाने वाला है। सभी लोग जुट जाइए लगन से, इस 2021 में ठान लीजिए कि हमें नौकरी लेना है, नौकरी लेना है दोस्तों, नौकरी लेना है। केवल एक रट लगाइए, नौकरी लेना है। और यह नहीं कि इधर रट लगा रहे हो और उधर भैया बड़बड़ा रहे हो कि क्या हो गया, सर ने थोड़ी सी मोटिवेट कर दिया, इसके बाद कुछ नहीं। दोस्तों एक बात बताएं आपको, देखिए जो बच्चे थोड़ा सा
उस माहौल में नहीं पलते हैं, ये पैसे रुपए वाले माहौल में जो बच्चे नहीं पलते हैं दोस्तों, वो बच्चे कुछ अलग सा कर जाते हैं, वही बच्चे कुछ अलग कर देते हैं और पता भी नहीं चलता है। आपको पता होना चाहिए कि हम बताएं आपको एक कहानी। हमारे ही रिलेटिव हैं दोस्तों, आपको बता दें, काफ़ी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा वीक हैं दोस्तों वो। मतलब फैमिली क्या कर लीजिए, हमारे मम्मी के रिलेशन का काफ़ी दूर के रिलेशन के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वीक थे दोस्तों वो। लेकिन जब पता चला कुछ समय बाद बीत गया, तो वह एक आईएएस के रूप में, मतलब आईएएस बन के निकले, निखरे। जैसे बोला जाता है ना, हीरा तराशने के बाद, मतलब कि कोई चीज़ होती है जब उसे तराशते हैं तभी जाके वो भगवान होता है। पत्थर को जैसे कि अगर हम ठोकते हैं, जो नाई होता है जो पत्थर को ठोक के पत्थर का मूर्ति बनाता है, वो एक दिन की उसकी कमाई थोड़ी होती है, वो काफ़ी दिनों तक उसको सजाता है। जो उसको ऑर्डर मिले होते हैं, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो उसको क्या करता है, स्ट्रक्चर देता है। अगर उसको मिला है कि हमें किसी देवी की मूर्ति बनानी है, तो किसी देवी का मूर्ति बनाता है। उसके यहाँ पे जो चलता है दोस्तों, जैसे अर्जुन द्रोणाचार्य के बीच में आपको पता होगा ना, अर्जुन से जब द्रोणाचार्य जी बोले कि आपको, मतलब सारे जितने भी पांडव थे, कौरव थे, सबसे पूछे द्रोणाचार्य जी कि आपको क्या दिख रहा है डाल पे बैठा हुआ, तो सारे लोग ने बोला कि हमें टहनी दिख रहा है, किसी ने बोला कि हमें आंख और कान और पैर सब दिख रहा है, किसी ने बोला पंख दिख रहा है, किसी ने बोला इस चिड़िया के पीछे हमें कोई और चीज़ दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, तो अर्जुन से जब द्रोणाचार्य पूछे तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, तो अर्जुन ने क्या बोला, हमें केवल और केवल जहाँ पे निशाना लगाना है गुरुजी, सर जी, हमें उसकी आंख दिख रही है चिड़िया की, बस धाड़ से लगाए, कमान पे तीर चढ़ाए और मार दिए, खच्च से जाके लगा उसकी आंख में, और उनका निशाना चूका ही नहीं। सारे बच्चों का निशाना चूक गया, आपके जितने भी दुर्योधन वगैरह थे जो अपने आप को धनुर्धर समझते थे दोस्तों, सबका निशाना चूक गया लास्ट में। अर्जुन ही एक ऐसा योद्धा था दोस्तों, जो कि धनुर्धर में सबसे ज़्यादा अच्छा धनुर्धर मतलब था कर्ण के बाद। तो ये सब कहानियाँ समझाने का मतलब है, बताने का मतलब है कि आप लोग भी अपना लक्ष्य दोस्तों एक चीज़ पे बना लें। अलग से कोई चीज़ करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करें, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लें अपना पढ़ने का कि इस टाइम हमें पढ़ना है। हमारा टेट का पेपर है, सीटेट निकालेंगे, टेट निकालेंगे, और हमें किसी न किसी, जैसे जो बच्चे चाहते हैं कि हमें टीचर के बाद अच्छी नौकरी और लेनी है, तो सब कुछ तैयारी में करते रहिए अपना। और जितने भी एग्जाम लगे हैं, अगर आप इन सब का फॉर्म भी भरे हैं ना, तो इसमें भी लगे रहिए। अगर आपका कहीं हो जाता है तो इस ऑनलाइन शिक्षण को थोड़ा सा मिठाई खिला देना, और क्या है ना, बस यही चाहते हैं आपसे, यही हमारी दुआ है दोस्तों, यही ऑनलाइन शिक्षण फैमिली चाहती है कि आप लोग कहीं अच्छे जगह पे सिलेक्टेड हो जाएं। बस दोस्तों आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से और धड़ाधड़ इसको शेयर करिए, क्योंकि हमें पता चलेगा तभी ना, जब इसको शेयर करोगे, जब हमारे बच्चे सिलेक्ट होंगे तो ऑनलाइन शिक्षण का प्रचार तो करेंगे, प्रचार नहीं तो कम से कम ये तो बताएंगे कि हमने ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है और आज हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हम भी कहेंगे हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म का बच्चा, हमारे इस फैमिली का बच्चा यहाँ पे है ना। तो आपकी बारी है, अब आप सिलेक्शन लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें बहुत हो गई ना, तो चलिए कुछ थोड़ा बहुत क्लास कर लेते हैं, देखते हैं किसका मन अच्छा कर रहा है क्लास करने का। आज बताइए किसका किसका मन कर रहा है। हमें पता है सभी लोग बोलोगे नहीं, हाँ देखो कमेंट आने लगा नहीं का, हमें पता है आप लोग बोलोगे नहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं ना, लेकिन हम जब शुरुआत होना है तो पहले दिन से ही शुरुआत करिए ना। क्यों एक दिन, क्यों वेस्ट करें एक दिन, बताइए क्यों एक दिन वेस्ट किया जाए। पढ़ेंगे, कुछ ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लगे रहिए अच्छे तरीके से और धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए एक बार अपने हर प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़े हुए हैं, हर प्लेटफॉर्म पे लगाइए, अपने स्कूल में फैलाइए, अपने टीचर्स को बताइए दोस्तों कि इस प्लेटफॉर्म से हम पढ़ते हैं, है ना। तो अपने हिसाब से आप शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो सर के लिए कुछ करना चाहिए तो करिए आप लोग दोस्तों, शेयर करिए फटाफट। देखिए आने लगा कमेंट, नहीं नहीं नहीं, लेकिन हम क्लास करेंगे दोस्तों, इतना सुन लीजिए आप लोग, कुछ नहीं। हम इसको इरेज करने में थोड़ा सा तो दया आ रही है कि इतनी मेहनत से बनाया गया, फिर इरेज करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए कुछ भी सब कुछ चलेगा। इरेज करते हैं दोस्तों, क्लास कर लेते हैं थोड़ा सा समुच्चय का। चलिए इतना बहुत था ना। आप लोग आज रोज़ तो चाय पीते थे हमारी तरफ से मम्मी से अपने, है ना। आज मम्मी से बोलिएगा सर ने बोला है, सर बोले हैं कि हमें चूरा मटर और जितने भी वैरायटी के हो गए पकवान वगैरह मम्मी बना के खिलाओ, सर की तरफ से खिलाओ। अपने घर में ही मांगना, आप अपने मम्मी से मांगना, अपनी दीदी से मांगना, जो भी खाना वगैरह बनाते हो सबसे आप मांगेंगे। ठीक है, बोलेंगे ये भी कि सर ने बोला है हमें खिलाने के लिए, तो इस तरह खिलाइए, खाइए आप लोग। ठीक है दोस्तों, मांग मांग के खाइए, घर में मांगिए, अपने मम्मी से मांगिए, हमारी तरफ से मांगिए, क्योंकि हमने उनसे बोल रखा है पहले, आपको नहीं पता होगा, वो भी नहीं बताएंगे आपको कि हमने उनसे बोला है।
लेकिन रियलिटी यह है कि हमने उनसे बोल रखा है पहले से कि जब भी आपका बच्चा मतलब कि जो हमारे भाई बहन हैं अगर आपसे मांगे कुछ खाने के लिए तो आप उनको दीजिए, पकवान बनाइए घर में, खाइए पिए। ठीक है दोस्तों, मस्त रहिए, रजाई में बैठिए, आराम से पढ़ाई करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आपको पता है कि हमने आपको यूनियन मतलब कि संघ के बारे में बताया था, सम्मिलन, सम्मिलित और सर्वनिष्ठ। अब छोड़िए, आप लोग कमेंट मत करिए, अब देखिए पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखिए हमने दो चीज आपको बताया था, यूनियन बताया था और इंटरसेक्शन बताया था और माइनस बताया था। यूनियन का मतलब दोस्तों हो गया सर्वनिष्ठ, सॉरी इंटरसेक्शन का मतलब हो गया सर्वनिष्ठ। क्या हो गया? सर्वनिष्ठ मतलब जो कॉमन है 2 सेट में, 3 सेट में, 4 सेट में, जो कॉमन है दोस्तों। और यूनियन का मतलब हो गया संघ का मतलब सम्मिलन मतलब कि यूनियन। और इसका मतलब हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत हो गया हंसी मजाक, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब बाद में कर लीजिएगा, थोड़ा 10 मिनट ही पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस 10 मिनट, मुश्किल से 10-15 मिनट। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से इसको शेयर कर दीजिएगा एक बार। यह वीडियो तो सारे बच्चे शेयर करेंगे, वादा करिए, कमेंट आना चाहिए सबका। कितने बच्चे शेयर कर दिए? अच्छा, कितने बच्चे शेयर? अरे तो गधे हैं आप लोग, लाइक ही नहीं किए, क्या यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? लाइक तो कम से कम कर दीजिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं उतने तो लाइक आने चाहिए कम से कम। भाई आप लोग तो देखिए, हमें पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना हमारे ग्रुप में, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं सर को, कमेंट भी आता है सबका, बहुत अच्छा लगता है। जैसे यशवंत यादव जी हैं, अनुराग यादव जी हैं, रामा जी हैं, और बहुत लोग हैं दोस्तों, अब फरीन जी हैं, और कल प्रिंसी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, तो बोल रही थी सर नोट्स अपना बता रही थी। हमको अच्छा लगा कि प्रिंसी पूरा नाम देखिए हमको नहीं याद आ रहा, प्रिंसी गुप्ता कानपुर की हमें एसएमएस की और बोली कि सर आपका देखिए नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा भी नोट्स, मैम जो पढ़ा रही हैं हिंदी उसका नोट्स, ठीक है, नीलम मैम जो पढ़ा रही हैं उसका, मतलब सबका नोट्स एक तरह से वह मुझे सेंड की। हमें अच्छा लगा कि देखिए हमारे चैनल की, हमारे प्लेटफॉर्म की बच्ची कम से कम पढ़ाई तो कर रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे दोस्तों जो पढ़ रहे हैं। इतना समझ लीजिए, अगर आप एक दिन मिस करेंगे तो आप मतलब कि दूसरों से बहुत पीछे हो जाएंगे। अगर आपने सोचा कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं आज पढ़ लेंगे, मतलब परसों पढ़ लेंगे, नरसों पढ़ लेंगे, तो समझ लीजिए आप उतना ही पीछे होते चले जा रहे हैं। भले आपकी कैपेसिटी एक्टिव मतलब कि आपके अंदर क्षमता जो है वो ज़्यादा हो। देखिए क्षमता ज़्यादा, खरगोश और आप कछुए वाली कहानी सुने होंगे ना, बाद में क्या होता है, थक जाता है ना खरगोश, कछुआ धीरे धीरे ही चलता रहता है लेकिन आगे निकल जाता है। ये कहानी सत्य है दोस्तों, आप मानिए, देखिए हमारे जो रोंगटे हैं ना सब खड़े हो जाते हैं इस सब बातों को करने से, क्योंकि हमें पता है ना, रियलिटी हमने देखा है, हमने अपने घर में देखा है दोस्तों, जूझते हुए लोग, मतलब कि समझ लीजिए कि खाने के लिए, मतलब बच्चे खाना एक दो दिन तक खाना नहीं खाया था बंदा जो आईएएस निकाला, समझ लीजिए आईपीएस आईएएस, मतलब बहुत ऐसे हमारे नज़र में है दोस्तों, फ्रेंड हैं हमारे, फ्रेंड नहीं कहेंगे मतलब रिलेटिव ही हैं, निकाले हुए दोस्तों। किसने, भैया खुद हमारे हैं बैंक में दोस्तों, हमारी दीदी खुद है साइंटिस्ट है दीदी, समझ रहे हैं? मतलब जूझने का एक तरह से मतलब जुनून होना चाहिए, जूझिए, पूरा लगन से जूझिए दोस्तों, आप लोग का सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, आप लोग जूझ जाइए, देखिए क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, लगे रहिए, हम मरते क्या मरना तो किसी को नहीं है, खैर आज ये सब सारे वर्ड ना ही बोलें, क्षमा करिएगा। जूझना है बस, एक लगन होनी चाहिए, लगन से लग जाइए, 100% जो ठानिए वो होगा। आप हारेंगे, 1 बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, अरे कब तक हारेंगे जी, नहीं हारेंगे बाद में। हम बोले उससे तो आप कुछ सीखेंगे कि हमने मतलब यह रास्ता तय किया था, इस रास्ते से जब हम गए तो हम यहाँ से लुढ़क गए, हमारा नंबर कुछ नंबर से रुक गया, हमारे में क्या कमियां थी, उस कमियों को दूर करिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जो आपको नहीं आता है या फिर जिस रास्ते पे आपको जाने से लगता है कि हम इसमें मतलब फेल हो जाते हैं बार बार, उसको एक चार्ट में बनाइए, उसको यहाँ पे चिपका दीजिए, यह काम हमें नहीं करना है और यह काम हमें करना है, उसको बार बार देखिए, कैसे नहीं होगा, होगा, सब कुछ होगा, आप लगे रहिए। यह मोटिवेशन आपके लिए नहीं दोस्तों, आप नहीं समझ रहे हो, मतलब कि हमने देखा है सारी चीज़ों को गुजरते हुए, अभी तो इतना ज़्यादा एज नहीं हुई लेकिन फिर भी हमने बहुतों को देखा है दोस्तों, और जूझते हुए, खाना नहीं खाए, मतलब कोई मम्मी बुला रही है खाना खा लो, लेकिन वो नहीं, खाना कुछ नहीं, पहले पढ़ाई, कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, अरे 2 महीने बाद एग्जाम है मेरा, तुम खाना खाने के लिए बुला रही हो, नहीं खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, मेरा जब मन करेगा तब खा लेंगे। सुबह हो गया, रात हो गया, फिर से रात हुआ, मतलब फिर से सुबह हो गया, रात का खाना पड़ा रह गया और वो बंदा खाया नहीं। जब मम्मी आकर देखी कि प्लेट का खाना उसी तरह पड़ा हुआ है
तो मम्मी ने बोला खाना नहीं खाया, तो बोला कि पता नहीं, हमको तो पता भी नहीं है कि आप खाना ला के रखे थे। समझ रहे हैं कि नहीं? एक जुनून होना चाहिए। जैसे न्यूटन का देखिए, न्यूटन जी क्या काम किए थे दोस्तों। जब न्यूटन ने एप्पल, जब उनको एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे, तब उनके सर पे एप्पल गिरा। हमने उनकी हिस्ट्री पढ़ा है, हमने उनका हिस्ट्री पढ़ा हुआ है। तो जब एप्पल उनके सर पे गिरता है दोस्तों, तो उनको पता भी नहीं चलता है, मतलब पता तो चलता है कुछ गिरा हमारे सर पे, लेकिन यह सोचने पे वो उतारू हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग तो देख रहे हैं एप्पल गिरते हुए, सभी लोग तो देख रहे हैं ऊपर से चीज नीचे आते हुए, लेकिन उन्होंने ही क्यों सोचा, उन्होंने ही क्यों सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है। जब उन्होंने यह सोचा, और वो काफी दिन तक सोचते रहे, इस बात को सोचते रहे, आखिर एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, आखिर कारण क्या है नीचे गिरने का। ये ऊपर भी तो जा सकता है ससुरा, ये नीचे में क्यों आया, बताइए नीचे ही क्यों आया। एक तरह से पागल बन गया उसके लिए। उसी बीच में उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद उनकी मम्मी के दूसरा शादी होता है, फिर उनकी भी मृत्यु हो जाती है, फिर ये मामा के घर चले जाते हैं, अपना वहां पे तैयारी करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से जैसे बेंजामिन नेतन्याहू का देख लीजिए आप, बेंजिल इनका देख लीजिए आप, एक और है यहाँ के साइंटिस्ट दोस्तों, जो बल्ब का आविष्कार किए थे, इनको देख लीजिए आप। देख लीजिए दोस्तों, जब पता चला न्यूटन, एक बार आपको बता देते हैं एक कहानी। और न्यूटन ने जब एक तरह से उसके बारे में सोच रहे थे वो कि आखिर एप्पल क्यों गिर रहा है नीचे। एक उनकी बहन आई छोटी सी, उनसे बोला कि भैया खाना लाए हैं, खा लीजिए। तो वो बोले कि खाना रख दो, हम खा लेंगे। पहली बात तो वो सुन नहीं रहे थे। जब उनको वो झूरी उनको मतलब पकड़ के हिलाई उनको कि भैया खाना लाए हैं, आप कहाँ पे खोए हुए हैं। तो उन्होंने सोचा अच्छा ये बता, चिंकी फिंकी जो भी उनका नाम था, कुछ भी जो नाम रहा हो उसके सिस्टर का, उनके सिस्टर का। तो उन्होंने पूछा अच्छा ये बता, तुमको एक चीज़ बताएं, आप बताओगी। तो बोली हाँ पूछिए भैया बताते हैं। तो फिर न्यूटन ने बोला ये अच्छा ये बता बेटा, मतलब कि सिस्टर, कि जो आम है, सॉरी जो सेव है, ये नीचे ही क्यों आ रहा है, ये नीचे ही क्यों गिरा। तो फिर वह सोची कि अरे नीचे गिरता ही है, तो ऊपर थोड़े जाएगा, नीचे ही गिरेगा। बोल के चली गई, बोली कि खाना पहले खा लो, तुम गरम गरम खाना है। बाद में फिर वो आती है, शाम के टाइम में हो जाता है शाम वगैरह, तो भैया तुम शरबत पी लो या फिर कुछ और नाश्ता लेके आती है। तो बाद में उनको पता, वो लेके जब आती है देखती है खाना भी पड़ा है और खाना ठंडा भी हो गया है। फिर वो बोल के जाती है भैया हम खाना गर्मा के ला रहे हैं, तुम खा लो, तब तक जूस पी लो, हम अब खाना गर्मा के लाते हैं। फिर भी नहीं, फिर भी 2-3 थप्पड़ मम्मी मारती हैं उनको, मम्मी मार उड़ के उनको खाना खिलाती हैं। खाना वाना खिलाने के बाद फिर रात में उनकी नींद ही उड़ जाती है, जब तक उन्होंने यह नहीं पता कर लिया यह सेव क्यों गिर रहा है, जी की वैल्यू क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू, कैपिटल मतलब स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है दोस्तों। यह बातें जब उन्होंने पता कर ली, तब जाके थोड़ा सा सांस में सांस आया। आज देखिए उस साइंटिस्ट का सारे लोग नाम लेते हैं, यह बोलते हैं कितने लोग, ससुरा ही नहीं आया होता तो जी की वैल्यू नहीं पढ़ना पड़ता हमें। यही तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, ई ससुरा आ गया न्यूटन, हमको जी की वैल्यू पढ़ना पड़ रहा है, जी को भिड़ाना पड़ रहा है। जी अगर मास में गुणा करते हैं तो वेट बन जाता है। वही वेट जब मून पे जाता है दोस्तों, तो मून पे जो अर्थ पे वेट होता है, मून पे जाकर वह 1/6 हो जाता है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन मास में चेंजिंग नहीं होता जब तक मास में जी का गुणा नहीं होगा, स्मॉल जी का वैल्यू का जब तक मास में द्रव्यमान में गुणा नहीं होगा, तब तक वो वेट नहीं बनता है। इस बात की पूरा खुलासा करके वो रख दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह लगन से लगना है हमें, बस लगे रहिए। आज बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, हम भी नहीं विश्वास कर रहे इतना ज़्यादा लेक्चर दे दिए। अब इस चीज़ को देखिए, ये बातें हो गई क्लियर। संघ यूनियन हो गया, हमने पीछे वाले लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर किया है, और एक क्लास भी गया है। आप देखिए इसमें 2-3 न्यूमेरिकल बताएंगे आज, फिर उसके बाद सेशन समाप्त करेंगे। इसके बाद यह इंटरसेक्शन है दोस्तों, ये कॉमन होता है, सर्वनिष्ठ होता है, मतलब कि दो समुच्चयों का कॉमन वैल्यू जो होता है उसे सर्वनिष्ठ बोलते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन बोलते हैं। और यूनियन मतलब संघ होता है या फिर सम्मिलन। आपके क्वेश्चन में संघ है या सम्मिलन है तो आप दोनों निकालोगे, और यूनियन मतलब कि वही, मतलब कि मिलाकर लिखना होता है। और एक होता है दोस्तों मतलब कि सर्वनिष्ठ, जिसे यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब कैपिटल यू का मतलब एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सारे छोटे बड़े सारे समुच्चय उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों। और माइनस का मतलब हो गया, जैसे a माइनस बी है, b माइनस ए है, तो a माइनस बी का मतलब जो a में हो b में ना हो, b माइनस ए का मतलब जो b में हो a में ना हो, c माइनस डी का मतलब जो c में हो d में ना हो, ऐसे अवयव। ठीक है दोस्तों, तो आज इस पे ही क्वेश्चन करेंगे हम, ध्यान से देखिए आप लोग। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एक लेक्चर इस पे और आएगा सारे क्वेश्चन पे। आज तो कम ही क्वेश्चन कराएंगे, एक लेक्चर इस पे और आएगा, फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन बचेगा। देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिए, इसका सबको आंसर बताना है, सारे बच्चे बताएंगे दोस्तों। अगर हम मान लेते हैं ए बराबर, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी ई एफ, और बी बराबर ए ई आई ओ यू, और सी बराबर
एक्स वाई जेड। बस अब आपको क्या बताना है, पहले तो आप बताएंगे यूनियन ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए, सबको क्लियर होनी चाहिए। देखिए इतने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहां पे था, दूसरा यहां पे है, तीसरा मतलब इसको हम कहीं ऐसे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन यहां पे है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहां पे है, तीसरा क्वेश्चन यहां। पहले तीन बताइए। देखिए हमको बताना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब हो गया सबको मिला के। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, अच्छा चौथा, ए माइनस बी यूनियन बी। ए माइनस बी, यहां पे सी ले लेते हैं, चलिए अच्छा सी ले लेते हैं, सी ए माइनस बी यूनियन सी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। हम इसके बाद एक और लेक्चर लेंगे, उसमें काफी सारे क्वेश्चन किया जाएगा। आज तो थोड़ा सा बात कर लिए और क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं। देखिए ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए और बी को मिला के, ए यूनियन बी। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, मतलब ये सम्मिलन है, इसे हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन। आपको आएगा ऐसे क्वेश्चन, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, तो आप बताइए ए और बी का सम्मिलन क्या होगा, ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या होगा। सर्वनिष्ठ मतलब कि कॉमन जो है, जो दोनों में समान है अवयव, उसको लिख लेंगे, इस तरह आएगा। देखिए ए यूनियन बी का मतलब हो गया दोनों को मिला के लिख दीजिए आप, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। इसके बाद क्या बच रहा है इसमें, देखिए आई ओ यू। किसी भी एक समुच्चय में रिपीट नहीं करना है हमें अब किसी भी अवयव को। जैसे यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ भी है, तो आप सोचेंगे इसको मिला के लिख दें तो ए दो बार हो जा रहा है, दो बार नहीं, एक बार। कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, दोनों को मिला के हमने लिख दिया, क्या आ गया, ए यूनियन बी हमारा निकल के आ गया। अब एक बात कर लेते हैं, बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी देखिए कितना आएगा, बी यूनियन सी दोस्तों कितना आ जाएगा, बी और सी को मिला के लिख दीजिए, बी और सी को मिला के ए ई आई ओ यू एक्स वाई और जेड, यह हो गया बी यूनियन सी हो गया हमारा। बात क्लियर है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए बी यूनियन सी हमने निकाल लिया यहाँ पे और ए यहाँ पे है, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए। जब बीच में इंटरसेक्शन आ जाता है तो क्या होता है, इसमें जो हमने इसको निकाला हुआ है यहाँ पे और ए में क्या कॉमन है, देखिए क्या कॉमन है इस पूरे में और ए में क्या कॉमन है, तो आप लिख देंगे बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए में। देखिए क्या कॉमन है, मतलब कि सर्वनिष्ठ, इतना हमने निकाल लिया यहाँ पे और ए की वैल्यू वहां पे दिया है, तो बताइए दोनों में क्या कॉमन है, कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो आप देख रहे हैं ए है, यहाँ पे भी ए है, पहले टिक कर लीजिए, और ई भी है, दूसरे नंबर पे ई भी यहाँ पे है, और कोई वैल्यू दिख रहा है, ए ई, सिर्फ ए ई, तो आपका आंसर आ जाएगा ए और ई। ठीक है दोस्तों, ये टेट का भी क्वेश्चन है, ऐसे टेट में भी एक आध दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आपको पता चला। अब बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे वाले का, ध्यान से देखिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं हम। अभी एक क्वेश्चन और लेंगे हम इस पे, ध्यान से देखिए आप लोग। ए माइनस बी बताइए क्या होगा। ए माइनस बी का मतलब होगा जो ए में हो बी में ना हो, जो ए में हो बी में ना हो, यही होगा ए माइनस बी का मतलब। ए माइनस बी, भैया बेसिक वाला क्लास आप लोग देखिए, इसके बाद जो कल क्लास आया उसके पहले वाला, मतलब कि 30 तारीख वाला क्लास आप देखिए। ए माइनस बी, ए में हो बी में ना हो, देखिए क्या है ऐसा जो ए में है बी में नहीं है, क्या है ऐसा भैया, ए तो है कॉमन सब में, और क्या कॉमन है, ई कॉमन है, जो कॉमन है उस पर टिक कर दीजिए। अब देखिए ए में ए एक्स्ट्रा है, बी सी ई, सॉरी ई तो आ गया ना, ई को क्यों लिख दिया भैया, डी और एफ, बी सी डी एफ, यही तो होगा आंसर, बी सी डी एफ। जिसको नहीं समझाया फिर से देखें, बी सी डी एफ, बी सी डी एफ। ए माइनस बी का मतलब जो ए में हो बी में ना हो, तो ए में हमने ले लिया, ए में क्या एक्स्ट्रा है भैया, बी है, सी है, डी है और एफ है, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है हमें। जब इसमें देखिए हम ए माइनस बी का मतलब जो ए में एक्स्ट्रा है वो बात यहाँ पे हो गया, बी माइनस ए अगर रहता तो जो बी में एक्स्ट्रा होता उसको हम ले लेते, जो बी में क्या एक्स्ट्रा आई ओ यू, तो यहाँ पे अगर बी माइनस ए होता ना, बी माइनस ए, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर बी माइनस ए में आई ओ यू, तो अगर आई ओ यू हो जाता तब। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बातें। अब देखिए यहाँ पे आ गया ए माइनस बी हमने निकाल लिया, अब हमें पता करना है ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, मतलब ए माइनस बी जो आया है वह और सी में जो वैल्यू है ये वाला, इसको मिला के लिखना है हमें। तो आप लिख लीजिए ए माइनस बी यूनियन सी, मिला के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, बी सी डी एफ, इसके बाद एक्स वाई जेड, बी सी डी एफ एक्स वाई जेड। बात क्लियर हुआ, क्लियर है बेटा। ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तय है।
इससे इजी ही आएगा, इससे हार्ड नहीं आएगा, आएगा तो ऐसा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे। एक बार शेयर कर दीजिए कहना पड़ता है ना बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, हमारे ही बच्चे हैं आप लोग, मतलब कि भाई बहन हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा है ना बातें हो गई। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ध्यान से करेंगे दोस्तों। छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस से है, सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से हैं। P इक्वल टू 15, 16, 17, 18, 19, 20 यह दिया है। और U इक्वल टू, ये देखिए स्मॉल u है, इसको हम दूसरे में लिख देते हैं, इसको क्यों बना देते हैं, क्यों इक्वल टू 15, 20, 25 और 30। इसकी वैल्यू बताइए, मतलब ये दिया है आपको, आपसे पूछ रहा है P इंटरसेक्शन क्यों, या आपके वैल्यू मतलब आपके सिलेबस का है, या फिर यह पूछेगा या फिर पूछेगा P और Q में सर्वनिष्ठ बताइए, सर्वनिष्ठ बताइए जो कॉमन है। तो आप लिख देंगे P इंटरसेक्शन Q बराबर P में और Q में जो कॉमन है, देखिए 15 कॉमन है, पहले साइन लगा लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, बस साइन लगा लिए। और 20 कॉमन है, 20 भी कॉमन है भैया, 20 यहाँ पे है, और कुछ कॉमन है नहीं कॉमन है, तो 15 और 20 हो गया इसका आंसर। बात क्लियर है बेटा, बात क्लियर है। तो अब एक क्वेश्चन और लगाएंगे आप लोग, इसको घर से लगाकर, या फिर हमें कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाक से कमेंट करिएगा, अभी नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब सबका कमेंट आना चाहिए। देखते हैं कौन सा बच्चा है, जो बच्चा कमेंट करेगा उसका अगले लेक्चर में हम नाम लेंगे, पक्का नाम लेंगे। क्वेश्चन ए बराबर, और हमें लग जाएगा कि वही बच्चा अच्छा है जो बच्चा कमेंट करेगा भैया, इतना मान लीजिए। अभी तक जिसका नाम लेते थे वो सब तो अच्छे हैं ही, लेकिन अब जो अच्छे बच्चे की क्वालिटी है ना, वो कमेंट करेगा, सारे आंसर देगा। ठीक है दोस्तों, आंसर देना मिलना आना चाहिए बस। ए इक्वल टू अगर आपको दिया है, ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, देखिए हम आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप क्वेश्चन ना गलत करके आए, बस हमारा मोटिव ये है। बी इक्वल टू अगर आपको दे दे, बी इक्वल टू 5, 7, 8 और 9, आपको 3 चीज बतानी है, ए यूनियन बी बताना है, बी इंटरसेक्शन सी बताना है, बी इंटरसेक्शन ए बताना है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए बताना है, और ए माइनस बी बताना है, बी माइनस ए बताना है। इतनी 4 बातें बतानी है। एक बातें और ले लें हमारे तरफ से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी, यह बात बतानी है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी, मतलब जो ए यूनियन बी निकालेंगे ना, दोनों को मिला के लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन मतलब बी इंटरसेक्शन ए हो, तब क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन रहेगा, ए माइनस बी का मतलब जो ए में हो एक्स्ट्रा बी में ना हो, बी माइनस ए का मतलब जो बी में एक्स्ट्रा हो ए में ना हो। ए यूनियन बी आपने निकाल रखा है और ए माइनस बी भी आप निकाल रखे हैं, तो दोनों में जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, इस बार जो आप ए यूनियन बी निकाले हैं और ए माइनस बी निकाले हैं, दोनों में जो कॉमन है वह वैल्यू आ जाएगी इस पूरे बड़े वाले का। बात क्लियर है? यस, पांचों का आंसर आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों का आंसर आना चाहिए, सबका आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं इसमें, कमेंट करते हैं। सबका आंसर आना चाहिए भैया, जब नहीं आएगा ना तो आप लोग लिख दीजिएगा, सर हमें नहीं आ रहा है, इस चीज़ को समझा दीजिए फिर से, हम फिर से कर समझा देंगे, हम आपके लिए 1000 बार मेहनत करेंगे। ठीक है, जब तक नहीं समझ में आएगा ना तब तक मेहनत करेगा ऑनलाइन शिक्षण आपके लिए दोस्तों, इतना मान के चलिए। एक क्वेश्चन और है, इसको ध्यान से देखिएगा। ए बराबर अगर दे दे यक्स संबंधे यक्स और बिलोंगिंग आपको दिया है यक्स स्क्वायर जो है दोस्तों छोटा है और बराबर है 10 के, तो आपको इसको बताना है। देखिए ध्यान से, अब आपको बताना है, इसको सारणी रूप में लिखना है। किस में लिखना है? सारणी रूप में लिखना है, सारणी समुच्चय के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ, जो आपका यह चीज है ना, यह इसको सारणी रूप में आप लिखेंगे ए इक्वल टू, देखिए ध्यान से, यक्स जो आपका एक समुच्चय है, यक्स एक संख्या है, जो यक्स है दोस्तों वो 10 से छोटा। अब देखिए यहाँ पे हम अगर ऐसे लिख देते हैं 10 से छोटा, मतलब कि यह जिधर खुला हुआ है वह बड़ा है, जिधर बंद है वह छोटा है। यहाँ पे अगर 9 होगा तो 9 छोटा होगा, 8 छोटा होगा, 7 छोटा होगा, 6, 5, 3, 2, 1, 4, ये सब क्या होंगे? 10 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे एक और लगा है, इक्वल टू, छोटा हो या फिर बराबर हो, मतलब बराबर दे दिया, मतलब 10 को लेके बात कर रहा है, 10 के बराबर भी हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस 10 के बराबर हो या फिर 10 से छोटा हो। उसको आप किस फॉर्म में लिखोगे? स्क्वायर फॉर्म में। पहला 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर।
यहाँ तक दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन तो रहे हैं ना, काफ़ी लंबा है बोर्ड ना, तो उधर भी निकल जाएगा, तो शायद नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा वैसे। चलिए देखिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से ये तो आपका रियल समुच्चय नहीं हुआ, ये ए की वैल्यू नहीं हुई, अब ए का वैल्यू आएगा। देखिए क्या, जो आपको डायरेक्ट लिखना है एक का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था ना बेटा, x बिलोंग कर रहा है इस स्क्वायर में, तो जो 10 जो x की वैल्यू है ना वो 10 तक के संख्याओं का स्क्वायर है, तो वही एक का समुच्चय के रूप में हमको यहाँ पे प्रदर्शित करना है आपको। तो दिखा दीजिए, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर है ना यहाँ पे बेटा, स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 हो गया, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये हो गया समुच्चय आपका। इस तरह भी पूछा जाएगा आपके डीएलएड वाले में भी, और कह लीजिए ये आपको या पता होना चाहिए। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आंखें पूरी खुल जानी चाहिए कि अब हमारा एक नंबर फिक्स है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है भैया ऑनलाइन शिक्षण से। ठीक है दोस्तों, एक आध दो और करें क्लास कि बंद कर दें? अच्छा बताइएगा कौन सत्य है कौन असत्य है, एक दो क्वेश्चन हो जाए इस पे। ऐसे भी क्वेश्चन आप में आ सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है 1, 5, 1, 2, 3, 4। बताइएगा ये सत्य है कि नहीं, पहला। दूसरा देखिएगा, पाई बिलोंगिंग मतलब उस समुच्चय ए बी। तीसरा दे देते हैं क्या, यक्स वाई। इस बार दोनों सेम दे देते हैं, बताइएगा यक्स वाई। ऐसे क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में, ये मत मानिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं सोचते हैं कि सर सिलेबस से नहीं करवा रहे हैं। बेटा आपके सिलेबस से ही है, सब आप देखिए मैच करिए, फिर उसके बाद बताइए हमें आपके सिलेबस से नहीं है तो। चौथा बता देंगे ए उपसमुच्चय ए बी सी। एक और बता देंगे, पांचवा बता देंगे आप 1, 2, 3 और उपसमुच्चय 1। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए पहला क्या है दोस्तों, यह 1 और 5 इसमें है क्या, 1 और 5 इसमें है दोनों के दोनों। जब दोनों अवयव इसमें नहीं है, केवल 1 है, तो यहाँ पर अगर केवल 1 होता ना तब सही हो जाता है, लेकिन यह गलत है। 1 और 5 दोनों इसमें होने चाहिए, केवल 1 है, इस वजह से यह गलत है बेटा, इसको मानिए। अब देखिए पाई, ये मतलब पाई मतलब कि रिक्त समुच्चय इसमें है। रिक्त तो भगवान है ना, हमने बोला था वो भगवान है, क्योंकि वह हर जगह विद्यमान है, इस वजह से पाई इसमें भी है, रिक्त समुच्चय हर में है, तो यह वाला तो सत्य हो गया, ये वाला सत्य हो गया। यक्स वाई बिलोंगिंग यक्स वाई, तो यह भी एक्स वाई, यह भी एक्स वाई। तो इस यह जब अपनी फैमिली में आपसे बोला जाए कि आपने खाना खाया, आप बोलेंगे हाँ। आपने किससे मांगा, तो आप बोलेंगे मम्मी से मांगा, तो हम बोलेंगे मांग के खाते हो खाना, तो आप बोलेंगे सर अपने ही घर में तो मांगा। जैसे कुछ बच्चे हैं जब उनसे बोलते हैं हम कि आप चाय मम्मी से मांग के पी लेना, मांग लेना, खा लेना, कुछ भी कर लेना, तो आप बोलते हैं कि सर अपने घर में कैसा मांगना हुआ, अपने घर में ही मांग के खाएं। तो इस बात मतलब थोड़ी सी हम मजाक करते हैं, कोई सीरियसली बात नहीं है दोस्तों, कि आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं ना, हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मजाक होता है, थोड़ा सा हंसी मजाक होना चाहिए पढ़ते समय, क्योंकि स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। जब यहाँ पे स्ट्रेस आता है तभी बच्चे का दिमाग खराब होता है ना। स्ट्रेस आया तो बच्चे का दिमाग खराब, बच्चा पढ़ना लिखना बंद, ठीक है ना, पढ़ना लिखना शुरू मतलब ये बंद नहीं होना चाहिए। हम इसी वजह से थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं आपसे, और कोई हमारा इरादा नहीं होता है। तो जब आप अपने घर में, हमने बोला कि मम्मी से मांगिए, और आप अपने घर में हम आपसे बोले कि मम्मी से मांगिए, और आपने मांग के पी लिया, खाना खा लिया, कुछ भी चाय पी लिया, तो हम आपसे बोले मांग के खा रहे हो, तो आप बोलेंगे सर अपने ही घर में तो खाया, कैसा मांगना हुआ, तो मतलब यही बात होगी ना। तो यह जब इसी घर का है, अब इसी से पूछा जा रहा है भैया तुम उपसमुच्चय हो इसका, तो इसको बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये दोनों तो इसी में से हैं, लगेगा क्यों बुरा लगेगा, लगे हमसे क्या मतलब, ये सही है बस, ये बात सही है। आपने मांग के खाया मम्मी से, बस ये बात तो सही है, चाहे अपने घर में मांग के खाया हो, चाहे मम्मी से मांगे हो, चाहे पापा से मांगे तो आप बस। हमने क्या बोला, हमने ये थोड़े बोला है कि आप मांग के नहीं खाया, हमने तो यही बोला है ना आपने मांग के खाया। तो इसी तरह ये दोनों बिलोंग हो रहे हैं इसमें जब बिलोंगिंग हैं तो इन दोनों अवयव क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे अपने ही घर में। ठीक है, यह देखिए यहाँ पे ए क्या हो रहा है, अब देखिए यह वाला जो साइन है इधर मुड़ा हुआ है, अब ए बी सी क्या इसमें है, केवल ए ही इसमें है ना दोस्तों। एक चीज गलत हो रहा है ना, नहीं सही तो हो रहा है, एक मिनट देखिएगा। तो इसमें रिक्त समुच्चय है, इसमें रिक्त समुच्चय जहाँ बिलोंग कर रहा है, ये तो ठीक हो गया, और यह वाला सब इसमें आ रहा है, ये भी ठीक है। और यहाँ वाला जो ए है क्या इसमें है, ए इसमें है ना, जब ए इसमें है तो मतलब ये वाला हमारा सही हो गया। इसी तरह इसमें देखिए 1 2 3 क्या इसमें है, 1 2 3 में कोई नहीं इसमें, मतलब कि केवल एक है, तो 2 3 भी रहना चाहिए, 2 3 नहीं है इसमें, क्योंकि यह वाला जिधर मुंह खुला है यह पूरा उपसमुच्चय होना चाहिए, मतलब सॉरी यह वाला उपसमुच्चय इधर होना चाहिए। एक मिनट, गलत हो रहा है क्या दोस्तों, एक बार देखिएगा, हाँ गलत हो रहा है, यह वाला सारा इसमें होना चाहिए, यह वाला सारा उसमें होना चाहिए, क्योंकि इधर का मुंह खुला है ना, यह वाला इसमें होना चाहिए ए बी सी, तो क्या इसमें है, केवल ए है, तो मतलब कि यह गलत हो गया, ये गलत हुआ बेटा, ये सही नहीं हुआ। ठीक है, हमारा अभी तक कौन सा सही हुआ है, केवल यह वाला सही हुआ है, और ये वाला रॉन्ग है, ये वाला भी सही हुआ है।
ठीक है, क्योंकि इस यह पूरा का पूरा उसमें है। इसी तरह देखिए यह वाला 1 इसमें है, जब 1 इसमें है तो यह वाला भी सही हुआ। उपसमुच्चय आपको पढ़ाया गया था, आप बेसिक से देखिए उसे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, आज मज़ा आया होगा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव इंटरेस्ट अगर आपको आया होगा, थोड़ा सा हमने अच्छा कोशिश की थी प्रदर्शित करने की आपके सामने। तो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार हमारे इस थोड़ा सा पहल, जो छोटी सी पहल हमने शुरू किया था, उसको आप आगे तक बढ़ाएं और थोड़ा शेयर करें दोस्तों। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमें इस पर लाइक मिला, अच्छे से व्यूज आए, अच्छे से बच्चे पसंद किए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अपना पढ़ाई नहीं छोड़िएगा, आप नए साल का भरपूर मजा लीजिए। आज घूमिए, जी भर के घूमिए, लेकिन कुछ समय के लिए अपने उस समय को याद करिए जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तब घूमेंगे, कितना आनंद आएगा। बस हम यही कहना चाहेंगे और धन्यवाद दोस्तों। एक मिनट, एक गुब्बारा फोड़ लेते हैं आपके सामने, एक गुब्बारा सिर्फ एक आपके सामने फोड़ते हैं, जिससे कि लग जाए आपको कि हाँ सर ने कुछ इंटरेक्टिव किया है। चलिए।